दस्तावेज़ के इस अंक दे विच तुहाडा स्वागत। मैं तुहाडा अपना जगजीत गिल। हुण तक दस्तावेज़ के टाइम टेबल का आपां नूं सारिआं नूं पता लग ही गया होना कि हर ऐतवार दे ऐतवार आपां किसी एक लेखक दे, एक साहित्यकार दे जीवन के बारे तो उसकी रचना के बारे गल करते हैं। तो इस दे विच आपां उस द्वारा कीतियां होईयां अपने आप दे नाल गल्लां करते हैं, जिहदे विच ओह बचपन तो लैके हुण तक दियां सारियां यादां जो ने वो साडे नाल सांझियां करते हैं लेखक। तो उसकी रचना के बारे, उसके सुभाव बारे विद्वान दोस्त तो उसके अपने दोस्त जिहड़े ने वो साडे नाल गल्लां करते हैं। हर मंगलवार असी कुछ कहो कवि के अधीन तुहानूं वख-वख कवियां दीयां कवितावां सुणाउने आ। हुण असी पंजाबी दे नाल-नाल हिंदी के शायरां नूं भी शामिल किया है ताकि असी साडे पंजाबी साहित्य के नाल-नाल हिंदी साहित्य दे विच हो रही गतिविधियां के बारे भी जानकारी हासिल कर सकीए। बुधवार के बुधवार तुहानूं पता है कि किताब के बारे गल हुंदी है। शुक्रवार के शुक्रवार तुसीं जाणदे हो कि असी कहानी पढ़ते हैं। साडे वख-वख वड्डे कहानीकार दोस्त अपनी कहानी के नाल साडी सांझ पाउंदे ने। अज मंगलवार है ते अज वारी है कुछ कहो कवि दी। ते इस बार पंजाबी कवियां दे नाल-नाल असी हिंदी कवियां नूं भी तुहाडे सन्मुख करांगे, उन्हां दी रचनावां दे नाल तुहाडी सांझ पवावांगे। अज दे इस अंक की शुरुआत तो पहला एक मैं बेनती आप सब नूं कर देवां कि यूट्यूब चैनल का सबसक्राइब करन दा कोई पैसा ना लगता है ना लगेगा। असी आप सब नूं इस चैनल के माध्यम राहीं बेनती करते हैं कि वध तो वध साहित्य के नाल जुड़ो और साहित्य के नाल प्यार करने वाले, इस नूं मुहब्बत करने वाले जिहड़े लोग ने, पाठक ने, दर्शक ने, साडे साहित्यकार ने, वो जिहड़ा भी साहित्य के प्रति एहतराम रखता है वो इस चैनल नूं बिना कोई फीस दित्तिआं, बिना कोई पैसा खर्च कीतिआं इस नूं सबसक्राइब कर सकता है। तो बेनती करांगे कि तुसी इस चैनल नूं वध तो वध सबसक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट्स दे विच दसो कि किंज दा लगा, की सुधार इहदे विच होर चाहीदे ने, तो इस नूं वध तो वध जे चंगा लगे तो शेयर भी जरूर करो। तो आओ शुरू करते हैं अज दे कुछ कहो कवि के तहत इस कवि दरबार की, जिस दे विच पंजाबी के शायर डॉक्टर मोहनजीत, डॉक्टर अमरजीत कौंके ते दर्शन दरवेश तुहानूं अपनी नज़मां सुणाउणगे ते हिंदी के शायर आत्मा रंजन, गणेश गनी ते विवेक चतुर्वेदी अपना कलाम सुणाउणगे। आओ शुरुआत करते हैं डॉक्टर मोहनजीत। नवीं नज़मां सवेर साल दीयां कवितावां। पहली है सब अगर चंदना तो परे तेरे साहां दी खुशबू, अखरां दे घने वन च घिरी लो, कदे मिलदी है कविता के पुछदी है किथे, मैं तो लब लब कमली हो गई, आखदा इत्थे ही किते, भीड़ तो उरे परे तैनू ही चितवदा निहारदा, भीड़ तो परे तो सुन है उजाड़ है, मैं तो भीड़ च ही बधी फुली, कदे दिल आया कदे जिस्म भुली, इत्थे ही तेरे शब्दां ते सां मैं डुली, इत्थे ही किते दीवियां दी कतार है, दुमेल ते उगदा तारा, रुमकदी पौन घुल रिया मेघला। दूजी कविता पत्तियां नूं छो के आउंदी हवा च कैसी लय है, धुनियां दी जोड़ जड़त सर 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 सर, पंछियां दी चूहर चूं किसे भी नात तो वखरी है, इन्हां धुनियां तो ही सत सुरां बणियां, खौरे कोयल नूं सप्तम नाल की मोह है, आद काल तो इदां ही अलापदी आउंदी, जिवें खरज ने मैनू कीलिया होया, तेरे नाम तो बिना इस समय कुछ भी विसर सकता। तीजी कविता तुहाडे सामने है। पंछियां दे पिंडियां ते बहु रंग धारियां, कोई लीक मेरी भी हल्की किते गूढ़ी, कविता दी लीक, इस लीक ने जीना सिखाया है।
ਦੱਸਿਆ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਉਜਵਲ ਹੋਏ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਵੰਦਨਾ ਕਰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਰ ਬਣਦੀ ਨ੍ਰਿਤ ਮੁਦਰਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਰਸ ਅੰਦਾਜ਼, ਪੰਖੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਤ ਵੇਖ, ਪਰਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਪਾਲਾਂ 'ਚ ਉੱਡਣਾ, ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿੱਤ ਰੱਖਣੀ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣੀ, ਹਵਾ ਦੀ ਸੈਨਤ ਸਮਝਣੀ, ਮਿਜਾਜ਼ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਅਗਲੀ ਨਜ਼ਮ। ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਮਦਰ ਸੁਰ ਲਹਿਰੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਤ ਤੋਂ ਸਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ, ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲ। ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਭੋਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਠਰੀ ਲੋ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਪਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਕਾਲੀਦਾਸ ਦਾ ਜਕਸ਼ ਮੇਘ ਨੂੰ ਜਕਸ਼ਣੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਨੁਕੀਲੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ, ਪੱਕੇ ਫਲ ਵਰਗੀ, ਹੇਠਲਾ ਹੋਠ ਕੰਦਰੇ ਲਾਲ, ਪਤਲੀ ਕਮਰ, ਡਰੀ ਹਿਰਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ, ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਝੁਕੀ ਹੋਈ, ਭਾਰੇ ਨਿਤੰਬਾਂ ਕਰਕੇ ਧੀਮੀ ਤੋਰੇ ਤੁਰਦੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਜਹੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਕਾਲੀਦਾਸ, ਵਿਆਸ ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਅਸਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਸਲ ਸਾਧਕ ਹੈ। ਵਹੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਰਕਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਫਾਕਸਾਈਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਰਧ ਹੁੰਦੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਵਾਬ ਪਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਬਿਰਧ ਪਾਲਕ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਈ। ਕਦੇ ਵਿਖਿਆਤ ਨਗਰ ਵਧੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਸਵਾਸ ਗਿਣਦੀ ਭਿਖਣੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਰਧ ਹੁੰਦਾ। ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ। ਅਗਲੀ ਨਜ਼ਮ। ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਸ਼ੋਰ, ਬਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਕਸ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਲਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ। ਕਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਸੁਰ 'ਚ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਲੰਘਦਾ, ਚਫੇਰਾ ਲਰਜ਼ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਹਵੰਨੀਆਂ, ਨਿਰਮੋਹੀਆਂ ਵੀ, ਕੁਝ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਅਜੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਫਲ ਸਜਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ मेरा शांति निकेतन है। नमस्कार मित्रों, मैं आत्मारंजन शिमला से आज आप सबके समक्ष कुछ 2-3 छोटी छोटी कविताएं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं हिंदी कविता में सक्रिय हूं और हाल के वर्षों में मेरा कविता संग्रह पगडंडियां गवाह हैं शीर्षक से आया है, जिसे मित्रों का बहुत स्नेह, बहुत प्रेम मिला है। आभार सहित कुछ कविताएं यहाँ छोटी छोटी प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली कविता का शीर्षक है संभावनाएं। कि देखी ही जानी चाहिए हर संभव, देखी जाएंगी तभी बच पाएंगी संभावनाएं। कि देखी ही जानी चाहिए हर संभव, देखी जाएंगी तभी बच पाएंगी संभावनाएं।
जैसे बीज के भीतर रहता है पेड़, जैसे बीज के भीतर रहता है पेड़, अंडे के भीतर आकाश व्यापी उड़ान देखी जाएंगी तभी बच पाएंगी संभावनाएं, देखी जाएंगी तभी बच पाएंगी संभावनाएं। अगली कविता का शीर्षक घर ही है कि वह घर ही है जहां इतनी आग होती है लगातार जलती हुई। वह घर ही है जहां इतनी आग होती है लगातार जलती हुई और जलने की नहीं पकने की गंध आती है। वह घर ही है जहां इतनी आग होती है लगातार जलती हुई और जलने की नहीं पकने की गंध आती है। अगली कविता का शीर्षक नहाते बच्चे कि सिर्फ मां ही नहला सकती है बच्चों को इस तरह, कि सिर्फ मां ही नहला सकती है बच्चों को इस तरह, सिर्फ मां ही नहला सकती है बच्चों को इस तरह, या फिर धूल या फिर धूप। सिर्फ मां ही नहला सकती है बच्चों को इस तरह, या फिर धूल या धूप। अगली कविता का शीर्षक बहुत सुंदर कि बहुत सुंदर एक औरत ने बहुत सुंदर सी दूसरी बच्ची को दिया है जन्म और हो गई है बहुत उदास। कि बहुत सुंदर एक औरत ने बहुत सुंदर सी दूसरी बच्ची को दिया है जन्म और हो गई है बहुत उदास। गहन उदासी में डूबी बहुत सुंदर इस पृथ्वी को अब कैसे कहूं मैं बहुत सुंदर। कि गहन उदासी में डूबी बहुत सुंदर इस पृथ्वी को अब कैसे कहूं मैं बहुत सुंदर। और चौथी और आखिरी कविता तमाम श्रमशील हाथों को सलाम करते हुए, इस कविता का शीर्षक है ये हाथ। कि ऐसे मत देखो भाई इन्हें, काले हैं बदरंग तो क्या, खुरदरे और सख्त ये हाथ तमाम सौंदर्य के सर्जक हैं। कि ऐसे मत देखो भाई इन्हें, काले हैं बदरंग तो क्या, खुरदरे और सख्त ये हाथ तमाम सौंदर्य के सर्जक हैं। खिलाते हैं सबसे सुंदर फूल, उगाते सबसे सुंदर फल, गठीले चिकने सबसे सुंदर दाने, सबसे सख्त दाने के भीतर रचते सबसे कोमल अंकुर, पोसते सबसे कोमल कोमपल। कि खिलाते हैं सबसे सुंदर फूल, उगाते सबसे सुंदर फल, गठीले चिकने सबसे सुंदर दाने, सबसे सख्त दाने के भीतर रचते सबसे कोमल अंकुर, पोसते सबसे कोमल कोमपल। सबसे सुंदर बनाते हैं घर, दीवारें पोतते सबसे सुंदर, रास्ता बनाते निष्कंटक साफ शफाक, तोड़ते सबसे सख्त बंजर। कि सबसे सुंदर बनाते हैं घर, दीवारें पोतते सबसे सुंदर, रास्ता बनाते निष्कंटक साफ शफाक, तोड़ते सबसे सख्त बंजर। जानते समझते हैं बिवाइयों का दर्द, हाथ की और खेत की भी। जानते समझते हैं बिवाइयों का दर्द, हाथ की और खेत की भी। ऐसे मत देखो भाई इन्हें, काले हैं बदरंग तो क्या, खुरदरे और सख्त ये हाथ तमाम सौंदर्य के सर्जक हैं। ये हाथ तमाम सौंदर्य के सर्जक हैं। बहुत धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਂਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਵਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਵਾਰੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਬਾਂ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ।
ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਵਾਰੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਬਾਂ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਏ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਿਆਲ। ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਏ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਦਈ ਜੇਬ ਕਤਰੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰੇ। ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੱਜਲ। ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਕਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੱਜਲ। ਪਹਿਨਣੇ ਨਾ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਰੱਖ ਆਉਣਾ ਘਰੇ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਦੇ। ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਪਸਰੀ ਨਾ ਰਹੇ ਧੁੱਪ ਜਿਹੀ। ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਖਬਰ ਵੀ ਮਨਾ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਖਬਰ ਵੀ ਮਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੱਸਣ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। ਵਰਜਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ। ਇੱਥੇ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੱਸਣ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। ਵਰਜਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਘਰੇ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਬਸ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪੂਰੇ ਅੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਆਦਮੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਚਪਨ ਉਮਰਾਂ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹੀ, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜਦੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹੀ, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜਦੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ। ਰੱਬ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਖਬਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਜਬ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਥ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਥ ਜਾਵਾਂ। ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਆਲੇ ਭੋਲੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਝਾੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ। ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੇ ਪੋਟੇ ਵਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਚਪਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਡਰਾਉਣੀ, ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਮੁੜ ਆਵਾਂ। ਸਾਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਪਨ ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਪਨ ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਮਠੇਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਚਿੱਤਰਪਟ ਤੇ ਬਣ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਡਰਾਉਣੀ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਡਰਾਉਣੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਾ। ਮਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ। ਮਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ। ਬੱਚਾ ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਪੱਤੇ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ। ਮਾਂ ਫੇਰ ਬੀਜਦੀ ਹੈ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ। ਬੱਚਾ ਫੇਰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਪੁੰਗਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ। ਮਾਂ ਫੇਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਫੇਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੂਟੇ ਵੱਲ ਰੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੱਦ। ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੇ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਤਬੀਰ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੇ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਤਬੀਰ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ, ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ, ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜੱਤਲ ਕੁੱਤੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੇ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਤਬੀਰ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ, ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ, ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜੱਤਲ ਕੁੱਤੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦੇਖਿਆ। ਬਸ ਇਹੋ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਖਾਧਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ? इसका शीर्षक है इस्तीफा। जिन रातों में कविता नहीं लिख पाता, उन रातों में अंतरिक्ष की कल्पना करता हूँ। जिन दिनों कविता नहीं पढ़ पाता, उन सवेरों में पक्षियों को दाने डालता हूँ। जिनसे मित्रता नहीं निभा पाता, उन दोस्तों को चाहता हूँ इस्तीफा देना। इसी ना कर पाने और चाहने के बीच प्रकाश वर्ष जितनी दूरी है। जिस पल थक जाता हूँ छोटी छोटी यात्राओं से, उस घड़ी चाहता हूँ इस लंबी यात्रा पर निकल जाना। अनुवाद ज़रूरी है। बादलों के बारे में कुछ लोग शक पैदा कर रहे हैं, पर आंखों के भीतर पानी ने एक जिद पकड़ ली है और नदी ने समुद्र से कर ली है सांठगांठ। पैरों के तलवों में छुपा है सफ़र एक पूरे जीवन भर का। समय ने मंजिल से शपथ पत्र ले लिया है एक अनिश्चित काल के लिए। राजधानी के ठीक ऊपर बादलों की सभा में पानी की यात्रा पर संवाद जारी है। इधर पहाड़ की चोटियों के बीच अटके टुकड़े टुकड़े बादल कर चुके हैं निर्णय कि पानी की आत्मकथा का अब अनुवाद जरूरी है। यह समय है लौटाने का। पृथ्वी पर जो सबसे अंधेरा कोना है, जहां कभी भी सूरज की किरण नहीं लगा पाई सेंध, वहां एक कवि के शब्दों को तुम्हारे अदृश्य विश्वास ने पहुंचाया। डरावना अंधेरा डरने लगा। यह समय है लौटाने का वो तमाम कविताएं जो तुम्हारे लिए लिखी हैं। वही तो एक समय होगा भरपूर उजाले का, जब तुम पहचान सको अपनी कविता, और अपनी जेबों में भरते समय तुम्हारे होंठों पर जो मुस्कान होगी वह मेरी होगी। तुम्हारी जुबान से फिसल कर गिरेंगे जो शब्द, उन्हें हवा बचाकर लाएगी मुझ तक। वो इनाम मेरा होगा। मेरा होगा वो प्रेम जो केवल तुम्हारी आंखों में चमकेगा। ये बात केवल सूरज को पता होगी या चांद को, जब वह चुरा रहा होगा आंख भर चमक तुम्हारी आंखों से रात में अंधेरे का लाभ उठाते हुए। मैं यकीन कर बैठूंगा तब कि मेरी बात तुम तक ठीक से पहुंच गई है। लौट आने की सबसे अधिक संभावना। किसी रोज जब ठान ही लोगे कि जाना ज़रूरी है, तो ऐसे जाना जैसे कोई रूठ कर चला जाता है, कि रूठने वाले की होती है संभावना लौटने की सबसे अधिक। ठीक से रखना याद एक बात कि तब मत लौटना जब कोई तुम्हें बेहद सताए। उस वक्त भी लौटने का मत सोचना जब मेरी सबसे अधिक याद आ रही होगी। उस घड़ी तो सोचना भी मत जब कोई बीच रास्ते में तुम्हारा हाथ तुम्हें बिन बताए अचानक छोड़ दे। सुनो अब एक अंतिम बात, जब लौट आना हो तो ऐसे आना जैसे कोई बालक नंगे पांव दौड़ा चला आता है कि धरती को यह स्पर्श पाता है सबसे अधिक। और सुनने के लिए कभी कभी ना तो कान चाहिए होते हैं और ना शब्द। स्पंदन ही काफ़ी होता है, धरती की कंपन पहुंचा देगी
तुम्हारे आने की खबर मुझ तक। एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक है हाशिए वाली जगह। बहुत छोटी कविता, आपका ध्यान चाहूँगा। दो इसमें पैरे हैं और आपका मैं ध्यान चाहूँगा। तुम आंखों की नमी बचाए रखना बस, धरती कभी नहीं दरकेगी। तुम आंखों की नमी बचाए रखना बस, धरती कभी नहीं दरकेगी। कि पानी जानता है सूरज का ताप बना लेगा, बादलों को आसमान में अपनी कला से। कविताएं जानती हैं कि वो अधूरी हैं, इसीलिए हमेशा हाशिए वाली जगह इंतजार में रहती है, किसी नए कवि के जन्म के बारे सोचते हुए। मेरी नज़्म है ऋषि। ऋषि सोचदा है दाना बन जावां मैं। ऋषि सोचदा है दाना बन जावां मैं, क्यारियां च बीजे मैनू कोई। डरदा है कि बीजण वाला उगण तक इंतज़ार भी करेगा या नहीं। ऋषि सोचदा है फसल बन जावां मैं, लहरावां मैं। ऋषि सोचदा है फसल बन जावां मैं, लहरावां मैं। डरदा है ना तां मैथों भुखे दी तकनी वेखी जानी है, ते ना ही मैं रज्जे दा हासा बर्दाश्त कर सकांगा, ते ना ही मैं रज्जे दा हासा बर्दाश्त कर सकांगा मैं। ऋषि सोचदा है पौण बन जावां मैं। ऋषि सोचदा है पौण बन जावां मैं, बुझ जाए धरती दी वरियां दी प्यास। डरदा है अपनियां तलियां ते ठहरी उमर, अपनियां तलियां ते ठहरी उमर। किते आप ही ना खोर लवां, किते आप ही ना खोर लवां। हुण ऋषि डरदा नहीं, हुण ऋषि डरदा नहीं। सोचदा है वक्त नाल किहा रिश्ता है ये, वक्त नाल किहा रिश्ता है ये। पक्के धागियां दे कच्चे रिश्ते जिहा। हुण ऋषि डरदा नहीं, हुण ऋषि डरदा नहीं। चेहरे ते जम्मे वाधू वरियां दा सच उसनूं समझ आ गया है, उसनूं समझ आ गया है पगडंडी बहुत लंबी है, ते ਉਹ उधर मूँह करके तुरया जा रहा है, ते ਉਹ उधर मूँह करके तुरया जा रहा है। मेरी अगली नज़म है पहाड़। शिमला होवे जां श्रीनगर, शिमला होवे जां श्रीनगर। पहाड़ लगातार बारिश पहना रहा है पहाड़ी ज़मीन नूं। पहाड़ लगातार बारिश पहना रहा है पहाड़ी ज़मीन नूं। मैं मोनिका नूं पुछदा हाँ इस वेले दूजा पहाड़ की कर रहा होवेगा। मैं अते मोनिका पहाड़ उपर हाँ। पहाड़ धुंद विच है, आसमान विच बारिश तो उपर जिहड़ी धुंद सिमट के फिर जुड़ रही है, वो मैं अते मोनिका ही तां हां। वो मैं अते मोनिका ही तां हां। चारे पासे पहाड़
ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ। ਮੋਨਿਕਾ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ। ਮੋਨਿਕਾ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ। ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਦੇ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣ ਕੇ ਘੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਮੋਨਿਕਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਮੋਨਿਕਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾलिम पहाड़ियां नू जित लिया। नमस्कार मित्रों, मैं जबलपुर से विवेक चतुर्वेदी कुछ कविताएं आपके साथ साझा करूंगा। पहली कविता एक प्रेम कविता है, लेकिन उसके उपादान हैं ताले और चाबियां भी। कविता का शीर्षक है ताले रास्ता देखते हैं। ताले रास्ता देखते हैं, चाबियों को याद करते हैं ताले दरवाजों पर लटके हुए। चाबियों को याद करते हैं ताले दरवाजों पर लटके हुए। चाबियां घूम आती हैं मोहल्ला शहर या कभी कभी पूरा देश। बीतता है दिन हफ्ता महीना या बरस और ताले रास्ता देखते। कभी नहीं भी लौट पाती कोई चाबी, वो जेब या बटुए के चोर रास्तों से निकल भागती है। रास्ते में गिर धूल में खो जाती है या बस जाती है अनजान जगहों पर। तब कोई दूसरी चाबी भेजी जाती है ताले के पास उसी रूप की। तब कोई दूसरी चाबी भेजी जाती है ताले के पास उसी रूप की। पर ताले अपनी चाबी की अस्थि को पहचानते हैं, वो दूसरी चाबी से नहीं खुलते। ताले धमकाए जाते हैं, झंझोड़े जाते हैं, हुमसाए जाते हैं औजारों से। वे मंजूर करते हैं मार खाना, दरकना, फिर टूट जाना, पर दूसरी चाबी से नहीं खुलते। लटके हुए तालों को कभी बीत जाते हैं वर्षों बरस। लटके हुए तालों को कभी बीत जाते हैं वर्षों बरस और वे पथरा जाते हैं। जब उनकी चाबी आती है लौटकर पहचान जाते हैं वे। खुलने के लिए भीतर से कसमसाते हैं पर नहीं खुल पाते। फिर भीगते हैं बहुत देर स्नेह की बूंदों में और सहसा खुलते जाते हैं उनके भीतरी किवाड़। चाबी रेंगती है उनकी देह में और ताले खिलखिला उठते हैं। ताले चाबियों के साथ रहना चाहते हैं। ताले चाबियों के साथ रहना चाहते हैं। वो हाथों से दरवाजे की कुंडी पकड़ लटके नहीं रहना चाहते। वे अकेलेपन और ऊब की दुनिया के बाहर खुलना चाहते हैं। चाबियों को याद करते हैं ताले, वे रास्ता देखते हैं। दूसरी कविता जो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ वो एक आम कामकाजी स्त्री के सामर्थ्य और संघर्ष की कविता है और उसका शीर्षक है स्त्रियां घर लौटती। कविता में आप देखेंगे कि जब स्त्रियां लौटती हैं अपने घर तो उनके साथ क्या क्या है जो लौटता है। स्त्रियां घर लौटती। स्त्रियां घर लौटती हैं पश्चिम के आकाश में आकुल वेग से उड़ती हुई काली चिड़ियों की पात की तरह। स्त्रियां घर लौटती हैं पश्चिम के आकाश में आकुल वेग से उड़ती हुई काली चिड़ियों की पात की तरह। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है। स्त्रियों का घर लौटना पुरुषों का घर लौटना नहीं है। पुरुष लौटते हैं बैठक में, फिर गुसल खाने में, फिर नींद के कमरे में। स्त्री एक साथ पूरे घर में लौटती है। वो एक साथ आंगन से चौके तक लौट आती। स्त्री बच्चे की भूख में रोटी बनकर लौटती है। स्त्री लौटती है दाल भात में, टूटी खाट में, जतन से लगाई मसहरी में। वो आंगन की तुलसी और कनेर में लौट आती। स्त्री बच्चे की भूख में रोटी बनकर लौटती है। स्त्री लौटती है दाल भात में, टूटी खाट में, जतन से लगाई मसहरी में। वो आंगन की तुलसी और कनेर में लौट आती है। स्त्री है जो प्रायः स्त्री की तरह नहीं लौटती। स्त्री है जो प्रायः स्त्री की तरह नहीं लौटती, पत्नी, बहन, माँ या बेटी की तरह लौटती है। स्त्री है जो बस रात की नींद में नहीं लौट सकती, उसे सुबह की चिंताओं में भी लौटना होता है। स्त्री है जो बस रात की नींद में नहीं लौट सकती, उसे सुबह की चिंताओं में भी लौटना होता है। स्त्री चिड़िया सी लौटती है और थोड़ी मिट्टी रोज पंजों में भर लाती है, छोड़ देती है आंगन में।
घर भी एक बच्चा है स्त्री के लिए जो रोज थोड़ा और बड़ा होता है। लौटती है स्त्री तो घास आंगन की हो जाती है थोड़ी और हरी। लौटती है स्त्री तो घास आंगन की हो जाती है थोड़ी और हरी, कबेलू छप्पर के हो जाते हैं जरा और लाल। लौटती है स्त्री तो घास आंगन की हो जाती है थोड़ी और हरी, कबेलू छप्पर के हो जाते हैं जरा और लाल। दरअसल एक स्त्री का घर लौटना, दरअसल एक स्त्री का घर लौटना महज स्त्री का घर लौटना नहीं है। दरअसल एक स्त्री का घर लौटना महज स्त्री का घर लौटना नहीं है, धरती का अपनी धुरी पर लौटना। धन्यवाद।